Rahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. Lecture number 8 class 12 और एक्सरसाइज 1.2 हमारी चल रही है, जिसके अंदर मज़ीद क्वेश्चंस के साथ आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे बात की थी। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के अंदर हमारे पास दो फंक्शन थे और ये चार जो कैटेगरीज थी हमने फाइंड आउट करनी थी। कुछ पार्ट्स मैंने अपने पिछले लेक्चर में जो है वो कंप्लीट किए थे, तो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स जो है मैं आज सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई पार्ट रह जाए तो वो आप घर पे ट्राई करेंगे, मज़ीद उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट मैं सॉल्व करूँगा इन फंक्शंस के लिए, जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3x4 माइनस 2x स्क्वायर, 3x4 माइनस 2x स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स हमारे पास है 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ए पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ, जिसके अंदर हमारे पास है एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी हमने फाइंड आउट करना है। डेफिनेशन के मुताबिक ये बनेगा एफ इंटू जी ऑफ एक्स, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। मैंने पहले भी बताया था कि जो फंक्शन पहले है उसको बाहर रहने दें, जो बाद में फंक्शन आ रहा है उसको इनपुट के तौर पे इस फंक्शन में डालें। अब जी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है, जी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है उसको यहाँ पर एज ए इनपुट जो है वो आप पुट कर दें। एफ इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन है जी 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये हमारा जी ऑफ एक्स जो है फंक्शन आ गया। अब f फंक्शन के अंदर, इस f फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पे हमने x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, तो पुट कर दें जी। f फंक्शन है 3x रेज टू पावर 4। देखें जहाँ x आना है मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि ये इनपुट में आएगा। माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर इनपुट में ये वैल्यू डालें 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x। अब सिंप्लीफिकेशन जो है वो सिर्फ रह गई है, तो ये बना हमारे पास 3 इंटू 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 टू द 4 8 16 बनेगा। और यहाँ पर जो x की पावर है वो है 1/2, 1/2 है, ऊपर पावर 4 आके मल्टीप्लाई होगा। अगर स्क्वायर आता तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। अब पावर 4 है तो नीचे x स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, स्क्वायर रूट जब x की पावर 4 से कैंसिल होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 ओवर इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 ओवर x। तो अब इसको बस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना बाकी है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 48 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स। मज़ीद एलसीएम लेके इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें। चले मैं मज़ीद कर देता हूँ। तो एलसीएम इसमें क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। ज़ाहिर है बड़ा जो डिग्री वाला वेरिएबल है वही आएगा। तो ये बना 48 माइनस, अब x को इस पर डिवाइड करें तो x आता है 48 माइनस 4x। 48 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर is the value of f of g when f of x is this and g of x is this। तो इस तरह आप f of g जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लें आप। मैं सेकंड पार्ट की तरफ आता हूँ, जिसके अंदर मैं g of f जो है वो कैलकुलेट करूँगा। जी, तो मैं सेकंड पार्ट इसका यानी g ऑफ f इसके लिए कैलकुलेट करने लगा हूँ। बी पार्ट के अंदर हमारे पास है g ऑफ f। डेफिनेशन के मुताबिक g इंटू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, पहले हमने g ऑफ f कैलकुलेट कर लिया था, अब मेरे ख्याल हमें f ऑफ g कैलकुलेट करना चाहिए। पहले मेरे ख्याल में मैंने गलती से ये पार्ट जो है वो सॉल्व कर दिया था, तो अब मैं a पार्ट यानी f ऑफ g सॉल्व करता हूँ। जी, तो ठीक चल रहे हैं हम। पहले हमने f ऑफ g फाइंड आउट किया, तो अब हम g ऑफ f पे जो है वो जाने लगे हैं। g इंटू एफ ऑफ x, यानी g फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पे क्या आएगा, f ऑफ x आएगा। तो g फंक्शन अभी बाहर वैसे लिख दें आप, g इंटू एफ ऑफ x जो है, f ऑफ x इस वक्त हमारे पास है 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। 3x4 माइनस 2x स्क्वायर जो है वो एफ फंक्शन है, अब g के अंदर इनपुट के तौर पे जाएगा। अब g फंक्शन में ये इनपुट डालनी है। इनपुट डालने का मतलब ये है कि x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो g फंक्शन के अंदर x की जगह ये पुट करने का मतलब है 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x, g बाई स्क्वायर रूट ऑफ x। अब स्क्वायर रूट के अंदर मैं क्या पुट करूँगा, 3x4
-2x²। तो इसमें से देखें स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर वाली टर्म जो है वो x², इनमें से कॉमन बनता है 2/x² कॉमन ले, अंदर आ जाएगा 3x² - 2 और होल स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट जो है सिर्फ और सिर्फ x² से ख़त्म होगा और ये बन जाएगा हमारे पास 2/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x² - 2। इसके अलावा किसी भी क्वांटिटी से स्क्वायर रूट रिमूव नहीं होता। तो इस तरह हमने g ऑफ f जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो g ऑफ f को देख लें, मैं थर्ड पार्ट की तरफ चलने लगा हूँ, यानी f ऑफ f पे मैं जाने लगा हूँ। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास, यानी c पार्ट है f ऑफ f। डेफिनेशन के मुताबिक f इंटू f ऑफ x, f इंटू f ऑफ x जो है वो हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर g का कोई रोल नहीं है क्योंकि सेल्फ कंपोजिशन है, तो खाली f फंक्शन ही यूज़ होगा, तो g में इसका कोई रोल नहीं है। तो f फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ f इंटू 3x4 - 2x², 3x4 - 2x²। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ये करना है कि अब दोबारा इसी फंक्शन के अंदर x की जगह यही इनपुट हमने डालनी है। तो ये बना 3x4 - 2x²। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर यही इनपुट हमने दोबारा डालनी है, 3x4 - 2x², 3x4 - 2x² -2 इंटू 3x4 - 2x², 3x4 - 2x²। अब देखें ये मज़ीद कहीं सिंप्लीफाई होता है तो इसको हम करते हैं। तो स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये x की पावर 4 ओपन करके हमें कुछ नहीं मिलना और यहाँ स्क्वायर ओपन करके हमें कोई वैल्यू नहीं मिलनी। तो मेरे ख्याल में यही आंसर जो है इसको ही हम फाइनल आंसर कह देते हैं, इसकी आगे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये है जी आपके पास f ऑफ f। लास्ट इसका मैं d पार्ट सॉल्व करता हूँ जिसके अंदर g ऑफ g जो है वो मैं कैलकुलेट करूँगा। तो स्टूडेंट डी पार्ट में हमारे पास है g ऑफ g, और g ऑफ g के अंदर हमारे पास f का कोई ऐसा सच रोल नहीं होगा। तो g ऑफ g इज़ इक्वल टू g इंटू g ऑफ x। तो यहाँ पर पहले g फंक्शन को ही इनपुट में लाएं, 2/√ऑफ x। अब अगेन इसी g के अंदर इनपुट में हमने यही डालना है, तो ये बनेगा 2/√ऑफ x, 2/√ऑफ x, और x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये बनेगा 2/√ऑफ x, 2/√ऑफ x। अब यहाँ पर ये देखें आप कि एक तो 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट x के ऊपर मजीद x स्क्वायर रूट के ऊपर फर्दर स्क्वायर रूट है। देखें x स्क्वायर रूट का मतलब है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। इसके ऊपर फर्दर स्क्वायर रूट का मतलब है फर्दर पावर 1/2। तो होल पावर कितनी बनेगी, x की पावर 1/4 बनेगी। तो ये x की पावर 1/4 न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये बना 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 2/√2 का आंसर भी आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट द आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू x की पावर 1/4, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ x को कंबाइन भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहरहाल ये आंसर जो है आपका ठीक करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट जिसके अंदर हमने डिफरेंट पार्ट सॉल्व किए। इसके अलावा भी अगर कोई पार्ट आपको प्रॉब्लम करता है तो वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करता हूँ। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है, उसके बाद एनालिटिकली किसी भी फंक्शन के इन्वर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्वेश्चन भी बुक में मौजूद हैं, तो हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, तो फंक्शन को हमने डिफाइन किया था रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। एक x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं जिसके अंदर कोई भी फंक्शन जो है वो असल में एक रिलेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है ये, जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है।
इस वक्त मैं उन कंडीशंस पे बात नहीं करने वाला। बहरहाल फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है, सपोज कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4, ये इन नंबर्स को यहाँ पर मैप करवा रहा है, ए बी, चलें जी इस तरह करके हमारे पास ये क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं कि फंक्शन जो है, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, तो उसको अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब इन्वर्स क्या चीज़ है, ये एक फंक्शन है जो वैल्यूज़ को x से y में ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी ये डोमेन है और ये उसकी रेंज बन रही है। अब f इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स को इस तरह डिनोट किया जाएगा, f के ऊपर एक -1 एक बार लगाया जाएगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन या रिलेशन हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, रिलेशन भी हो सकता है, बाद दफ़ा फंक्शन नहीं भी बनता, सिर्फ रिलेशन बनता है। तो ये हमें y से वापस कहाँ लेके आएगा, x में, जबकि f फंक्शन हमें कहाँ से कहाँ ले गया था, x से y में। तो एक ऐसा फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, एक ऐसा रिलेशन हम बनाएंगे जो हमें y से वापस लेके आएगा किधर, x की तरफ, y से वापस लाएगा x की तरफ, वो है हमारे पास f इनवर्स ऑफ x। इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, चले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिए जाएंगे इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं कि आपने फंक्शंस की टाइप पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, जिसके अंदर इनटू, ऑन टू और वन वन फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और वन वन भी हो, वो बाइजेक्टिव कहलाता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन, इस वक्त ये जो मैंने आपके सामने फंक्शन बनाया, ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ एक पे मैप कर रही हैं। जब वापस हम वैल्यूज़ को बनाएंगे तो b जो है 2 पे मैप हो रहा है और b ही 3 पे मैप होगा, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन से आउट हो जाता है। बहरहाल इस वक्त मेरी डिस्कशन ये नहीं है कि मैं आपको 1 1 या ऑन टू जो है इसको एक्सप्लेन करूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन भी किसी और लेक्चर में मैं आपको दे दूँगा कि फंक्शन ऑन टू, इन टू, 1 1 कैसे होते हैं और बाइजेक्टिव कब होते हैं। फ़िलहाल आपको यहाँ पर हमने सीखना है कि किस तरह किसी भी फंक्शन के इन्वर्स को हमने फाइंड आउट करना है। यानी फंक्शन होता है x से y, तो वापस जो वैल्यूज लाएगा फंक्शन, वो कैसे एनालिटिकली हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा टारगेट जो है वो ये है, तो इस पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, सपोज कर लें ये फंक्शन है f जो x से y में वैल्यूज को लेके जा रहा है। मैंने फाइंड आउट करना है f इनवर्स ऑफ x, यानी वो फंक्शन जो y से वापस कहाँ लेके आएगा, मुझे x में लेके आएगा, f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करने के बाद मैंने फाइंड आउट करना है f इनवर्स ऑफ -1, यानी इनवर्स फंक्शन के अंदर इनपुट में -1 डालना है, देखना है कि वो वापस किस पे मैप होता है। तो यहाँ हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है हमने, यानी f इनवर्स ऑफ x, और उसके बाद उसके अंदर f इनवर्स ऑफ -1 पुट करना है। अब इसका प्रोसीजर देख लें कि कोई भी आपको फंक्शन दिया गया हो तो उसका आपने इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने लेट y इज इक्वल टू -2x + 8, यानी f ऑफ x की जगह आपने y लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि फिर y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x हो, तो हम यहाँ पर इसको मैंने एक सिंगल वेरिएबल की शक्ल में सामने लिख दिया। अब इस रिलेशन में से आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब है आपने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू सेपरेट करनी है। तो इसको इधर ले आए, -2x इधर आके क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये y उधर चला जाएगा, 8 - y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकलती है हमारे पास 8 - y/2। ठीक है जी। उसके बाद अब आप देखें, अभी मैंने आपके सामने एक रिलेशन लिखा था y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो f इधर आके क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x बन जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह इस x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, f इनवर्स ऑफ y से। तो ये बना f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 8 - y/2। असल में ये इन्वर्स हमारे सामने आ गया है, लेकिन चूंकि हमने इन्वर्स x की सूरत में निकालना है वेरिएबल का, तो किसी भी फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने लास्ट में सिर्फ इतना करना है, रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y/x, यानी आप रिप्लेस कर दें किसको, y को x से रिप्लेस कर दें, बाकी आपका यही फंक्शन x की शक्ल में सामने आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 - x/2।
8 माइनस एक्स ओवर 2। लें जी, ये आपके पास आ गया उस फंक्शन का इन्वर्स। यानी ये f अगर आपको यहाँ से यहाँ ले जाता है तो ये फंक्शन आपको उसी तरह वापस उसी वे में वापस लेके आएगा। यहाँ की कोई वैल्यू सपोज अगर ये 1 जो है इस पे मैप हो रही है तो इसके अंदर ये वैल्यू डालने से आप वापस कहाँ जाएंगे, 1 पे आ जाएंगे। तो इस तरह आप इन्वर्स किसी भी फंक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखें, ये तो पहले पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया जिसके अंदर हमने फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना था। इसके सेकंड पार्ट में इसी फंक्शन के अंदर इनपुट में -1 डालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन आपके सामने है, आपने सिर्फ और सिर्फ x की जगह क्या पुट करना है, -1। तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 8 माइनस -1 ओवर 2। तो ये बन जाएगा 8 + 1 9, 9/2। यानी f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 9/2। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर सामने आ गया। तो इस तरह किसी भी फंक्शन का इन्वर्स और उसके अंदर वैल्यू -1 आप डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मैं मूव करता हूं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 मैंने एक और फंक्शन चूज़ किया आपके सामने, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ + 7, जिसका मैं इन्वर्स फाइंड आउट करूंगा। इन्वर्स फाइंड आउट करने के बाद मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा f इन्वर्स ऑफ -1। तो सबसे पहले हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। इन्वर्स फाइंड आउट करने का एक ही प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट कर लें। इस f ऑफ x को आप कोई वेरिएबल का नाम दिया करें, y भी, कोई भी और नाम भी दे सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 3x³ + 7। दूसरा स्टेप आपका ये होता है कि आपने इस x को सब्जेक्ट बनाना है। हर दफ़ा ऐसा ही करना है, आपने इस x को सब्जेक्ट बनाना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, 7 को इधर ले आए, y - 7 इज इक्वल टू 3x³ और उसके बाद x³ की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो बनती है y - 7 ओवर 3। रीअरेंज कर दूं तो ये बनता है x³ इज इक्वल टू y - 7 ओवर 3। अब चूंकि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x³। क्यूब को रिमूव करेगा क्यूब रूट, तो दोनों तरफ मैं क्यूब रूट अप्लाई अगर कर दूं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू y - 7 ओवर 3 रेज़ टू पावर 1/3। उसके बाद आपने इस x को f इनवर्स ऑफ y से रिप्लेस करना है। पहले सवाल में मैंने बता दिया कि क्यों इसको रिप्लेस किया जाता है। f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y - 7 ओवर 3 रेज़ टू पावर 1/3। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस कर देंगे y, और y का नाम रिप्लेस कर देंगे x से। तो रिप्लेस y बाय x। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x - 7 ओवर 3 रेज़ टू पावर 1/3। x - 7 ओवर 3 रेज़ टू पावर 1/3। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास इस फंक्शन का इन्वर्स, यानी इस फंक्शन का इन्वर्स जो है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद एक जो है वो वैल्यू रहती है कि इसके अंदर हमने -1 पुट करना है। तो -1 पुट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी वैल्यू -1 पे क्या आती है। उसके लिए मुझे कुछ ये रिमूव करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब मैं सेकंड पार्ट के अंदर -1 रिप्लेस करूंगा। तो फंक्शन हमारे पास है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x - 7 ओवर 3 रेज़ टू पावर 1/3। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर x की जगह -1 पुट कर दें, देखें क्या बनता है। f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू इस x की जगह -1 - 7 ओवर 3 रेज़ टू पावर 1/3। तो ये बना हमारे पास -8/3 रेज़ टू पावर 1/3। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन इसकी तो हो सकती है, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं, -8 को हम लिख सकते हैं -2 रेज़ टू पावर 3। तो अगर मैं इसको -2 रेज़ टू पावर 3 लिख दूं, ओवर 3 है, होल पावर 1/3 है, तो इसमें 3 से 3 पावर कैंसिल हो सकती है। तो आंसर बनेगा
-2/3 यानी f इनवर्स ऑफ -1 का आंसर हमारे पास क्या बन रहा है -2/3। तो स्टूडेंट इस तरह इसके दो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग घर बैठ के उसको एज ए असाइनमेंट या होमवर्क उसको सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर इन्हीं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।